समस्या ये थी सर कि मेरे द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, पर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी कि ये मेरा ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझसे ये फ़ोन करवाया गया था कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि कई महीनों से मेरा मानदेय रुका पड़ा है। आप डायरेक्ट उनसे जाके मिलिए, जाके हो जाएगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर अगले आदमी को तो हो ही जाएगा। नहीं तो पैसा नहीं देंगे तो मतलब नहीं होगा। अरे यार भैया, पैसा क्या, पैसा तो चल ही रहा है, हर अधिकारी ले रहा है, तो वो अपने जेब में थोड़ी रखेंगे पैसा, वो तो ऊपर तक ही पैसा जा रहा है। अच्छा, आप उसी विभाग में हो क्या? जी, हम उस विभाग में नहीं है, हम अर्चना फाउंडेशन से जुड़े हैं, मतलब मेरा एनजीओ चलता है वहाँ पे। तो हमें आपका नशा आपको पहले देना होगा, और जिस दिन आदेश मिल जाए उस दिन पूरा पैसा दे दें। और नहीं पैसा देंगे तो नहीं होगा। नहीं, पैसा अगर देना पड़ेगा भाई, बिना पैसे के हो ही नहीं पाएगा। अगला आदमी क्यों नहीं अगर होगा करेगा भाई? तो दे। सरकारी वैकेंसी है कोई, वो तो है नहीं कि सरकारी वैकेंसी तो हर वैकेंसी में हर बार में पैसा आता है, अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं। आप कौन बोल रही हो? मैं हमीरपुर से ही बोल रही हूँ, अर्चना फाउंडेशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हो? मैं हमीरपुर से ही बोल रही हूँ, अर्चना फाउंडेशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ। किस लिए दिया जा रहा है? बिना पैसे की भर्ती नहीं होगी। ऐसा कौन सा पैसा कितना दिया जाएगा? 1.7 है, 1,70,000। भाई किस चीज का लग रहा है? भाई पैसा यहाँ नहीं, ऊपर तक की पैसा जा रहा है। अगर वैकेंसी में अगर हो रही, कहाँ की गेहूँ की। सर, आपने किसी से बात करवाया है? हमने जी, किससे? अर्चना फाउंडेशन। किया होगा, हाँ किया होगा। आपने उनसे कुछ बोला है क्या? बात कर लो, उन्हीं से बात कर लो। नहीं, बात तो मेरी हो गई। समस्या ये थी सर कि मेरे द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, पर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी कि ये मेरा ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझसे ये फ़ोन करवाया गया था कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि कई महीनों से मेरा मानदेय रुका पड़ा है, जिसमें कि कामिनी पाल और प्रीति मैडम दोनों लोग मेरे सेंटर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा ऐसा फ़ोन करिए। उन्होंने एक नंबर दिया मुझे लिखित में, उससे मैंने कॉल की, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनका कुछ और ही मैटर चल रहा है। और उन्होंने मेरी बातें सारी रिकॉर्ड करवाया और रिकॉर्ड करके ये ऑडियो वायरल करवा दिया। और उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रही हैं तो ये जितनी भी वैकेंसी है कंप्लीट होने के बाद में प्रीति मैडम CDPO के चार्ज से करके उनको DPO का चार्ज दे दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो DPO बन के आएंगी तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई भी करेंगी और मतलब मेरी नौकरी संविदा समाप्त कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? जी, अर्चना पाल। तो आप कौन से विभाग से हैं आप? जी, मैं आंगनवाड़ी में कार्यरत हूँ, कार्यकर्त्री के रूप में बदनपुर में। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या बात हुई थी? वो जो रिकॉर्डिंग है आपकी, उसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि आप ऑफिस में जाकर मिल लीजिए जाके, जिसमें से कि 1,70,000 की बात कही गई है। ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, जबकि मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि कितना पैसा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि मतलब ये पैसा ऊपर तक जा रहा है, आप ऐसा भी करिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये ऐसा किसने बोला था? DPO साहब ने? नहीं, DPO सर ने नहीं बोला था, ये कामनी मैडम जो आई थी सेंटर में, उन्होंने ये बात कही थी। कामनी? ऊपर तक जा रहा है। कामनी जी कौन है ये? सुपरवाइजर। अच्छा अच्छा, ठीक। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहां आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।